जिन्होंने तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद दिन रात यहाँ पर प्रचार के लिए आए। मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी घर में रहकर दिन रात दुआएं किए। मेरे बड़े चाचा ज़ईफ़ी में भी आकर मेरे लिए कुछ वोट जमा करने की कोशिश की। वो टाइम आएगा, रुलाएंगे रुलाएंगे इंशाअल्लाह। हम अली को चाहने वाले हैं, तान के सिला चलते हैं। हम अली को चाहने वाले हैं, तान के ना चलते हैं। ये शेर खुदा का जंगल है, ये शेर अली के बलते हैं। हेलो, आवाज जरा ज्यादा करो यार। मैं बिलखुसूस आज तमाम लोगों के सामने जमीयत उलेमाए हिंद, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत जमात, जमीयत अहले हदीस, कुल जमात तंजीम, तमाम उलेमा, जमात इस्लामी, तमाम बिरादरी और इसके अलावा इतर समाज में भी कई समाजों में, दलित समाज हो, हमारे मराठा भाई हो, आतन समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, जो भी समाजों ने मुझे पाठिंबा दिया, मुझे मदद की, मैं इन सभी समाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही ये लोग, सब लोग सारी चीज़ों को भूलकर, हर चीज़ों को दरकिनार रख के ये लोग हमारा साथ देंगे। कल जो फैसला आया वो यकीनी अगर देखा जाए तो हम हार गए उसमें। कागज तो यही बता रहे हैं कि फारूक शाब्दी हार गए, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो हम सब जीत चुके हैं। ये हमारी जीत है। ये अकेला फारूक शाब्दी इलेक्शन में नहीं खड़ा था, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने देखे होंगे नतीजे कैसे हैं। मैं मेरी पूरी ताकत लगाकर मैं इनके पीछे भाग रहा था, लेकिन आप लोग ने देखे होंगे जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानती है, जो अपने आप को बड़ी नेशनल पार्टियां मानते हैं, जो अपने आप को बड़ा सीनियर लीडर मानता है यहाँ का, जो अपने आप को घरा बांटने वाला मानता है अपने आप को, ये सब कहाँ थे इस इलेक्शन? ये सब कहाँ थे? सब बेटा लोगों बैठे घर में, बेटा लोगों बोल रहे हैं आप लोगों। इस इलेक्शन में मेरी अपनी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं थी,
उन लोग का मकसद एक ही था कि कुछ भी हो जाए, ये फारूक शाब्दी को जीतने नहीं देने का इनसे। इसलिए इन लोग ने क्या किए, सब एक हो गए, सब लोग एक होकर मेरे को आपको हराने के चक्कर में पड़े। ये बात मेरे को 4 तारीख को ही समझ में आ गई थी, जिस दिन नामांकन वापस लेने का दिन था। 4 तारीख को ही मेरे समझ में आया था कि अब फारूक अकेला लड़ना है इन सबसे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं मेरे हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। आपने देखे होंगे इलेक्शन में मैंने मेरी कुव्वत से ज्यादा मेहनत किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया कि मैं हर किसी के घर पे जाऊं, हर किसी के दरवाजे पे जाऊं, वो चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, लिंगायत हो, पद्मशाली हो, मराठा हो, हर 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 किसी के एरिया में गया मैं, उनको समझाने के लिए कि देखो सोलापुर की बेहतरी के लिए सोचो। मैं इतना क्यों भाग रहा था? अगर मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेला हूं तो क्या मैं ये कर पाता? मेरे को मालूम था कि ये मेरे भाइयों की ताकत मेरे पीछे है, मेरे साथ है। अफसोस हारने का नहीं है बाखुदा मेरी। तो मैंने जैसे बोला अल्लाह की मर्जी है, वो मेरे को कबूल है। बिल्कुल अफसोस नहीं हारने का। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे जो ज़ईफ सोलापुर शहर में हैं, उनके दिल में एक अरमान जागा था कि शायद इस बार खींच लेंगे, शायद इस बार पुराना सपना जो है सालों साल का, सदियों का, वो शायद पूरा हो। अफसोस इस बात का है कि मेरी माँ बहनें जो घरों में रोजा रख के मेरे लिए दुआएं, उनकी आस जागी थी। अफसोस तुम नौजवानों का है जिन्होंने ये सोचे थे कि 23 तारीख को हम भी जश्न मनाएंगे। अफसोस उन छोटे छोटे बच्चों का है। मैं जहां भी जाता था सबसे पहले अगर कोई आगे मिलने वाला होता तो वो छोटे छोटे बच्चे लगते थे। उनका दिल टूट गया। ये चीज मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। मैं अल्लाह से हारने के बाद मैंने शुक्र ही माना कि अल्लाह तेरा फैसला कबूल है। लेकिन ये सवाल पूछा कि अल्लाह तूने मेरे जरिए से ये आस क्यों जगाया जब पूरी नहीं करना? क्यों इतने लोगों का दिल टूट गया? हमसे क्या गलती हो गई? हमसे क्या खता हो गई? हमारी क्या गलती? फिर वही सोचा मैं, अल्लाह के फैसले अल्लाह को मालूम। अल्लाह इससे बेहतर नहीं बेहतरीन हमारी नसीबों में लिखा। तो मैं मेरी उन माँ बहनों से वादा करता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों से वादा करता हूँ, मेरे बुजुर्गों से वादा करता हूँ, उन बच्चों से ये वादा करता हूँ, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा।
पिक्चर का अभी पिक्चर का पहला पार्ट देखे, अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। 5 साल में सीख रहा था मैं, समझ रहा था मैं कौन क्या है, कैसा है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब सब समझ गया हूँ। कुत्ते को घी हजम नहीं होता बोलते ना, ऐसा ही कुछ लोग हैं जिनको शायद मैंने ज्यादा इज्जत दे दिया और उनको घी हजम नहीं हो रहा, वैसा इज्जत हजम नहीं होगी। अब जिस भाषा में सवाल किया जाएगा या जिस भाषा उनको समझ में आती है, उस भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। क्या चाह रहा था मैं? हार जीत तो बेशक अल्लाह के हाथ में, क्या क्या चाह रहा था? समझा समझा के थक गया मैं, लेकिन अपने आप को बड़ा लीडर समझते, बड़ा नेता। बहुत बड़े डॉन है, गुंडे है क्या? चाय बोलने की हैसियत नहीं है मेरे सामने तुम्हारी। में बिकने वाले सब देखा हूँ और सब याद है मेरे। मेरा नाम फारूक शाब्दी है। कब का छोड़ देता था मैं राजनीति, कब का। 2022 में मैंने फैसला किया कि नहीं करना मेरे लिए। 2022 में मेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आई थी, तुम लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम। एक साथ हम लोग, मेरी बीवी, मैं, मेरा बच्चा, एक साथ मेरा पूरा घर दवाखाने में एडमिट था। एक रूम में जाओ मेरा दूसरा बेटा, दूसरे रूम में जाओ बीवी, तीसरे रूम में जाओ दूसरी बेटी, ऐसा माहौल हो गया था मैंने बताया नहीं, ना ही कोई प्रचार में जाहिर किया आप लोग की सहानुभूति लेने की। तब मेरे को लोग बोले, अरे ये राजनीति गंदा खेल है, कौन तो क्या तो कर लूँगे। तो मेरा बेटा है, ये दवाखाने में आईसीयू में एडमिट था, जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। तब मैं इसके पास गया आईसीयू में। मैं बोला, माँ मेरे को ऐसा कुर्सी, ऐसा इक़्तिदार, ऐसा कोई पद नहीं चाहिए जो तुम लोग की जिंदगी में बन गया। तो मेरा बेटा जब बात नहीं कर पा रहा था, उसने मोबाइल खोल के दिखाया मेरे को, इस सोलापुर के इलेक्शन का। कि बोले अब्बा, इशारे से बोला छोड़ने की बात नहीं करनी। जब तक जीते नहीं ना, छोड़ने की बात नहीं करनी। आज मेरे को दुख ये है कि मैं मेरे बेटे को तोहफा नहीं दे पाया। सॉरी माँ। इनको क्या लगता है ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ओहदे के लिए कर रहा हूँ?
अब दिखाऊंगा ये। आप लोग साथ देंगे ना मेरा? ये इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या हुई बताओ? ये इलेक्शन में इत्तेहाद हुआ। ये इलेक्शन में सब लोग एक साथ आए और ये इलेक्शन में मेरे इतर समाज के जो भी भाई, चाहे मुझे वोट दिए नहीं मालूम, लेकिन सब ने ये बोले ये फारूक साहब दिए चांगला मानस है। ये कमाए हमने इलेक्शन में। और ये इलेक्शन में आप लोग ने क्या किए मालूम? बोलूं क्या किए? ये जो अपने आप को बड़ा बड़ा नेता लीडर मानते थे ना, सबको 0-235 कर दिए। जो बोलते थे मैं लाया, मैं किया, मेरी वजह से हुआ, बता दिया आप सब लोग ने। ये इलेक्शन में हम लोगों ने लोगों के चेहरे पे जो मुखौटा था ना, हमदर्द बने फिरते थे। कौम के रहनुमा बने फिरते थे। आज सब लोगों की सच्चाई सामने आ गई। ये चीज ये जीत हुई। हेलो हेलो, आप सब लोग मेरा साथ देंगे ना? घर में सुन रही मेरी माँ बहनों को भी मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। अगले 5 साल तक वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे प्रचार में आते थे ना, वो भी नेता नहीं रहेंगे। अगले इलेक्शन में 1.5 लाख वोट लूंगा मैं इंशाल्लाह। और ये आज लिख के ले लो मेरे से। आप सब लोगों ने दिन रात मेहनत किए, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर्जा मैं उतार नहीं पाऊंगा। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, पार्सल है पार्सल है पार्सल है, ये पार्सल में क्या है इनको खुद को मालूम नहीं है। पार्सल वाले से अच्छा हमारा मशीन वालों की क्या हो? सबको देखेंगे खुद पार्सल में। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिल छोटा नहीं करते, काम पे लगते, सब जुड़े हुए रहते हैं। अब कुछ ही महीनों में नगर सेवक इलेक्शन होने वाला है। जब देखेंगे वो जो बनना है वो बनेंगे इंशाल्लाह, नसीब में जो बनेगा। लेकिन मजा बहुत आने वाला है। मिर्जापुर के बाद सोलापुर भी है। सोलापुर किसी के बाद नहीं है, सोलापुर सबसे पहले है। नगर सेवक इलेक्शन में
नगर सेवक इलेक्शन में गुलाल खेलेंगे ना? दिन रात मेहनत करेंगे क्या नहीं करेंगे? जहां भी पतंग का उम्मीदवार रहेगा उसे जिता को लेंगे क्या नहीं लेंगे? इस बार सिस्टम से करेंगे। पहले 30 नगर सेवक जिता को लेंगे, फिर आमदार की 30 नगर सेवक के साथ में लड़ेंगे, पूरी टीम के साथ लड़ेंगे। हमारी पार्टी से मर्द, औरत, दलित, इतर समाज सबके लोगों को मौका देकर सबको नगर सेवक बनाकर हर समाज में, हर धर्म में, हर गली में, हर वार्ड में अपने कार्यकर्ता खड़े करेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे इंशाल्लाह। बस आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग मेरे को हराने की कोशिश करें, जो लोग एकजुट हुए, जिन लोगों से उम्मीद थी कि मेरा साथ देंगे वो भी नहीं दिए, जो चाह के मेरे को गिराना चाह रहे थे, अल्लाह उन सबको अच्छा रखे। मेरे दुश्मन जितने अच्छे रहेंगे उतना लड़ने में मजा नहीं आएगा। से बीमार सीमार से क्या लड़ने का? आप एक तंदुरुस्त हो जाओ। आखिर में जो यहाँ से जीते हैं, जो यहाँ के नए आमदार घोषित हुए, मेरी भी उनको मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि वो हर समाज, हर धर्म, हर पक्ष के लोगों को एक सोलापुरकर मानकर, एक सोलापुर का रहवासी मानकर सबके लिए एक नज़र से काम करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और सोलापुर की जनता से अपील करता हूँ, इस बार शायद आप लोगों ने फिर से जात पात के हिसाब से मतदान किए। ठीक है, जो किए वो किए। ये वक्ती दौर पे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा आदमी जीत गया, हमारी पार्टी जीत गई, लेकिन सही मायनों में लॉन्ग रन में बहुत तकलीफ दे है, नुकसानदायक है। हम आज का सोच के जी रहे, गलत है। हम हमारा भविष्य सोच कर जियो, हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सोच कर जियो। मैं आप लोग को ये फिर से यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत नेक नीयत से, ईमानदारी से, साफ दिल से मैं इलेक्शन लड़ा और काम करने की मेरे अंदर बहुत तड़प थी कि अल्लाह पाक मेरे हाथों से हर समाज का काम ले लिया। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, मैं पूरा नहीं हो सका। तो मैं मेरे जीते हुए जो यहाँ के आमदार हैं, मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि सबको एक मान कर चलिए, सबका काम करिए। और जाते जाते आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं आप लोग को बोलूं और एक बात, मैं कल जश्न नहीं मनाने वाला था जीतने के बाद। कहीं देखेगा आप लोग ऐसा उम्मीदवार? मैंने दिल में सोच लिया था कि हम जीतेंगे भी तो मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं जश्न मनाने के लिए आप लोग के बीच में नहीं आया। मेरी नीयत काम करने की थी, मैं काम करने के लिए जीतना चाह रहा था। और हमारे बड़े बड़े उलेमा लोग ने भी फतवा जारी किए थे कि जश्न नहीं मनेगा। तो फारूक साहब भी कभी उलेमा लोग की बात नहीं करते। चलिए ऐसा हो वैसा हो, जश्न मना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद मेरे को अच्छा याद है, 5 साल पहले मेरे को कंधे पे उठा को लेते मैं पढ़ा था, नीचे मीटिंग हुई थी। मैं वादा किया था, वादा कि 5 साल आपके बीच में रहूंगा, 5 साल।
मैंने वो वादा पूरा किया, अभी भी ये वादा कर रहा हूँ, हमेशा आप लोग के बीच में रहूंगा। फैसले जो भी हो, फैसले जो भी हो, लड़ते रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और इनको बताऊंगा, ये जो बोलते ना बी टीम बी टीम बी टीम, इनको जवाब दो, कहाँ थे तुम लोग? 16,000 में दम तोड़ दिए, कहाँ थे? अगर भाजपा को हराना है तो फारूक शाब्दी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही ताकत देना पड़ेगा। आगे बहुत इलेक्शन होने वाले हैं, अब तो नगर सेवक का है, बाद में खासदार का भी है। चॉकलेट देना पड़ेगा। अब जब 16,000 ले रहे हैं तो तुम नहीं दे सकते, अब तो हमारा हक है। मजलिस अब सोलापुर मध्य तक ही नहीं, पूरे जिले में ताकतवर होगी। भरने वाले दो जगह भरे नहीं। अगला इलेक्शन अगर मैं जिंदा रहा, दक्षिण में भी हमारा उम्मीदवार आप सब लोग का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार फिर तमाम मुसलमानों का, दलितों का, मराठों का, क्रिश्चियंस का, सब समाज का, फारूक शाब्दी हारने के बाद भी अपना स्टेटमेंट बदली नहीं करेगा। लोगों को लगता होगा वोट मांगने के वास्ते सबको वो कर रहे हैं, सबके नामा ले रहे हैं। फारूक शाब्दी सबका था, है और रहेगा। फारूक शाब्दी सबका शाब्दी है। आप लोग दिल छोटा मत करो, अपने घरों में मेरी माँ बहनों भी बोलो, रोना नहीं। आप सब लोग जिन्होंने भी काम किए, मैं यहाँ से मोइन को देख रहा हूँ, अजहर उंडे करिए, यहाँ जुबैर है, हमारे पार्टी के लोग हैं, उमर है, जितने भी लोग हैं, सब लोग हैं। दिन रात एक किए भाई लोग, आप लोग ने दिन रात एक किया आप लोगों ने। मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल से मेरा भाई बोल रहा है कूद भी हो जाए, अभी पहले दक्षिण में ऑफिस खोल। अब क्या है कि नगर सेवक में ना आते लगता अजहर मेंबर तुम्हारे पैनल में थे क्या मुस्तफा को? दक्षिण का नाम लेते माइक भी बंद पड़ रहा है। तो बस बहुत टाइम हो गया, दिल छोटा नहीं करना है। सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन हिम्मत रखा हूं मैं, और वो हिम्मत मेरी अपने अंदर से नहीं आ रही। हाँ, वो हिम्मत आ रही आप लोग को देख के। असद साहब का कल फोन आया था। असद साहब ने अपनी तरफ से सोलापुर के तमाम तंजीमों को, तमाम उलेमाए कराम को और तमाम भाइयों को, बहनों को, वोटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किए हैं और बोले हैं कि ऐसे ही आप लोग जमात के साथ बने रहिए। बहुत उम्मीद थी असद साहब, बहुत आवाज नहीं निकल रही थी साहब की आवाज। इतना बड़ा आदमी, पूरी दुनिया में टॉप 500 लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स में से आता है। वो आदमी की नजर सोलापुर पे है।
चुप रही है? क्या गलती हो रही है? गलती अपने से नहीं भी इसका, ये गलती हो गई। देखेंगे देखेंगे। मैंने जो को भी सर्किट शेप के दाम के बराबर भी नहीं लिया। ठीक है, सब करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सब मेरा साथ देंगे, सब लोग साथ में रहेंगे। मैं आज आप सब लोगों के सामने वादा कर रहा हूं, फारूक साहब भी कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब मुझे तोहफा होना, तोहफा। फुकट में बहुत रमेगा मेरे से, बहुत राम लिया मैं। और वो तोहफा महानगर पालिका इलेक्शन होगा और वो आप लोग देंगे मेरे को। आज मैं आप सबसे वादा लेना चाह रहा हूँ, मुझे खुशी मनाने का कोई तो मौका दो भाई। हाँ देंगे ना? आज से ही काम पे लगो, अल्लाह हमको कामयाब करे। आप लोग सब यहाँ पर आए, मेरे को नहीं मालूम था इतने सारे लोग आ रहे हैं। ये माइक भी नहीं था हमारे पास, ऑफिस को से समझे थे। अल्लाह आप सब लोग को बहुत खुश रखे, बहुत बहुत मेरी दिल से दुआ दे रहा हूँ। और खाली 60,000 रुपये आस्ते नहीं करना, मैं दुआ सब लोगों को अल्लाह बहुत खुश रखे। और मेरी खास दुआ उन बच्चों के लिए, अल्लाह उनका मुस्तकबिल रोशन करे। बस मेरे वास्ते भी दुआ करो। मैं पागल नहीं था, पागल मैं कुछ सोचता नहीं। जब लड़ता हूँ तो इलेक्शन में मुझे बोले शॉर्ट होने वाला है, शॉर्ट मुझे फोन है शॉर्ट होने वाला है। रत्ती भर नहीं ऐसा नहीं, मैं कहा था फोन आया सब डिपार्टमेंट के, इसके वहां से निकलो, तुम्हारे खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है, इतना रत्ती भर भी मेरे दिल में डर नहीं आया, डर। क्योंकि मेरे को मालूम है फारूक शाब्दी के बाल को धक्का आप लोग क्या करेंगे, ये मेरी ताकत है। ऐसे ही हंसते रहो, यही देखना था, यही मेरे को आप लोग से चाहिए था कि आप लोग नर्वस मत रहो। मैं कल क्यों नहीं आया? कल आता तो बहुत मातम सर कर रहा था। मैंने जब सब जरा ठंडे हो तो मैं भी जरा ठंडा हो गया, इसके लिए मैं आज आया हूँ। आप लोग मेरे भाई है और मैं मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के, मेरी माओ के, मेरे बच्चों के आंख में आंसू कभी नहीं देख सकता। जो हुआ सो हुआ, अब कल से नई शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। बस तो अब प्रचार सर आप बोल भी बस सब लोग मिलजुल के रहो। अपने कोई भी हरकतों से हम हमारे दूसरे समाज के लोगों को नाराज ना करें। उनसे कोई गलती होती तो हम समझ के करें। हालात को मद्देनज़र रखते हुए हिकमत से काम करो और हिकमत से रहो। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और अल्लाह पाक हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। आप लोग यहाँ पर आए, मेरे लिए काम किए, दुआ किए, हम सब ने मिल के कोशिश किए। कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का हर फैसला हमको मंजूर है। आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फारूक शाब्दी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक शाब्दी तुम आगे बढ़ो।
सभी हजरात खामोशी के साथ रास्तों से वापस जाए। कोई ऐसी चीज ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, रास्ता भी छोड़ दे, इस बात का ख्याल रखें। सब आराम से जाए, कोई गलत नारेबाजी भी ना करे। थोड़ा लेडीज है, उनके लिए भी रास्ता करें भाई, थोड़ा बराए मेहरबानी थोड़ा जल्द से जल्द रास्ता खाली करें। कुछ लोग जाना चाह रहे हैं ऐसे, उनके लिए रास्ता करें भाई।